तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न मेरे पास आया था कि मेरे पार्टनर का किस अक्षर से नाम होगा। तो दोस्तों आज मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा। आपको इस वीडियो में पता चलेगा आपका ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न मेरे पास आया था कि मेरे पार्टनर का किस अक्षर से नाम होगा। तो दोस्तों आज मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा और यह विषय आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको खुद अपनी कुंडली में देख करके आप पता लगा सकते हैं आपके पार्टनर का किस अक्षर से नाम होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे ग्रह के 30 अंश होते हैं और इन 30 अंशों में से ही जो है हमें पता लगाना होता है हमारा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और जन्म कुंडली में यह देखना है कि सप्तमेश किस नक्षत्र में गया है। तो इसका पता लगाने के लिए मैं आप सभी को उदाहरण के सहित बताऊंगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपके पार्टनर का किस अक्षर से नाम होगा इसके ऊपर 3 सूत्र बताऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल ही उदाहरण के सहित समझाऊंगा और आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप खुद अपनी कुंडली में पता लगा सकते हैं, या जिनका विवाह हो गया है वो अपने दोनों की कुंडलियों में देख सकते हैं कि आपके पार्टनर का इस अक्षर से नाम है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अब जून के महीने में भी आप सभी को मैं बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो बना करके दूंगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था मई के महीने में मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो दूंगा, उसी प्रकार जून के महीने में और बेहतरीन वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। और ये जो सूत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये सूत्र ज्योतिष भारतीय पुस्तक में है और उस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है नेमिचंद्र शास्त्री। तो देखिए इन सूत्रों को मैं आप सभी को उदाहरण के सहित समझाता हूं। पहले तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपने कुंडली खोल ली है, कुंडली अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी अवश्य देता चलूं। तो देखिए कुंडली में द्वादश भाव होते हैं और द्वादश भाव हमेशा कुंडली में एक ही रहते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, है ना। उसी प्रकार से जो है 12th हाउस जो है हमारी कुंडली में होते हैं और ये भाव हमारे हमेशा एक जगह ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इसमें बदलती हैं तो केवल राशियां ही बदलती हैं। जैसे किसी की लग्न मेष है, किसी की लग्न जो है मीन है, किसी की लग्न वृश्चिक है, किसी की लग्न जो है तुला है। इस प्रकार से जो है राशियां बदलती रहती हैं, परंतु भाव कुंडली में एक जगह ही रहते हैं। अब देखिए पहला सूत्र आपको समझ में आ जाना चाहिए, सप्तमेश जिस नक्षत्र में गया हो, है ना, समझ में आ गया होगा, सप्तमेश जिस नक्षत्र में गया हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं उदाहरण के सहित सप्तमेश कौन होता है। देखिए आपकी कुंडली में जो 7th हाउस है, 7th हाउस में कौन सी राशि बनी हुई है ये आपको सबसे पहले देखना होगा। ठीक है, आपको बहुत ही सटीक तरीके से जानकारी दूंगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है तुला राशि बनी हुई है, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्र जो है मेष राशि में बैठा हुआ है, शुक्र जो है मेष राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब आपकी कुंडली में कौन सा सप्तमेश है और वो किस राशि में गया है ये आप देख लीजिए। तो देखिए सप्तमेश जो है शुक्र है और शुक्र जो है मान लीजिए यहाँ पर 15 अंश का है। ठीक है, शुक्र जो है मेष राशि में 15 अंश का है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको ध्यान देना है। देखिए 13 अंश 20 कला तक, यदि, है ना, 13 अंश 20 कला तक कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो पहले नक्षत्र में आएगा। और यदि 13-20 से 26-40 तक यदि कोई ग्रह है तो वो द्वितीय चरण में आ जाएगा। और 26-40 से 30 अंश तक यदि कोई ग्रह है तो वे तृतीय चरण में आ जाएगा। अभी आपने प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जैसे मेष राशि में 3 चरण होते हैं, चूचे चोला अश्विनी,
लीलू लेलो भरणी आ ई उए कृतिका। ठीक है, तो उसमें जो है केवल आ आता है। 9 चरण की एक राशि होती है और 9 चरण में 3 नक्षत्र आते हैं, जैसे कि चूचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरणी और आ, केवल कृतिका का आ आएगा। मैंने आपको क्या बताया, 13 अंश 20 कला तक पहला चरण आ जाएगा। ठीक है, तो सप्तमेश शुक्र जो है 15 अंश तक है, तो 15 अंश मतलब 13 से ऊपर चला गया, तो किस में आ गया, 13 से लेकर 26 के बीच में 15 अंश आ गया। ठीक है, तो द्वितीय चरण में पहुंच गया। आपने समझ लिया होगा, द्वितीय चरण में पहुंच गया। अब द्वितीय चरण में कौन से नक्षत्र में पहुंचा है आपका ग्रह सप्तमेश, तो भरणी में। आपने समझ लिया कि आपका ग्रह भरणी नक्षत्र में गया है। अब देखिए भरणी नक्षत्र में 4 चरण आएंगे, ली लू ले लो। ठीक है, तो आपके पार्टनर का जो अक्षर हो सकता है वो ला अक्षर से हो सकता है। ला अक्षर से नाम हो सकते हैं, जैसे ली लू ले लो। इन किसी 4 चरणों में से ही आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर शुक्र जो है 15 अंश का ना हो करके 13 अंश का होता। ठीक है, अगर 13 अंश का शुक्र होता तो किस नक्षत्र में पहुंच जाता, तो पहुंच जाता अश्विनी नक्षत्र में, तो आपके पार्टनर का नाम होता चूचे चोला। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। यदि आपका शुक्र 26 से ऊपर, जैसे मान लीजिए 28 अंश का होता यहाँ पर मेष राशि में, तो 28 अंश पर कहाँ आ जाता, कृत्तिका, है ना, कृत्तिका नक्षत्र में पहुंच जाता, तो अक्षर होता आपके पार्टनर का आ। ठीक है, तो ये आपने पहला सूत्र समझ लिया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। एक बार मैं और बता देता हूं। देखिए सप्तमेश जिस नक्षत्र में गया हो, है ना, जिस नक्षत्र में गया हो उस नक्षत्र के जो अक्षर हो उन अक्षरों से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। मैं बात करूंगा दूसरे सूत्र के बारे में, तो देखिए दूसरा सूत्र है सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र के जो चरण हैं उन अक्षरों से आपके पार्टनर से आपका विवाह हो सकता है। कैसे, जो सप्तम भाव में ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए यहीं पर जो है मेष राशि है और मेष राशि में मान लीजिए जो है बुध बैठा हुआ है। मैं आपको उदाहरण के सहित भी समझा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके सप्तम भाव में जो है शनि बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर तुला राशि ना होकर के यहाँ पर जो है मेष राशि है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी भरणी और कृत्तिका। ठीक है, अब मान लीजिए शनि जो है यहाँ पर 10 अंश का है। ठीक है, तो 10 अंश का है शनि, तो 13 अंश से पहले हो गया, है ना, तो 13 अंश 20 कला तक पहला नक्षत्र आएगा, जो राशि का पहला नक्षत्र आएगा। तो देखिए शनि जो है यहाँ पर 10 अंश का है मेष राशि में, तो शनि जो है किस नक्षत्र में आ गया, अश्विनी नक्षत्र में आ गया। तो चूचे चोला ये अक्षर जो है आपके पार्टनर के हो सकते हैं, इन अक्षरों से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ये आपको बिल्कुल ही सटीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर अब मैं बात करूं दोस्तों तीसरे सूत्र के बारे में, तो तीसरा सूत्र है जिस भी ग्रह की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही हो वो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के अक्षरों से संबंधित आपके पार्टनर का नाम होगा और उससे ही आपका विवाह हो सकता है। अब उदाहरण के सहित मैं समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है सूर्य है, सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है और सूर्य जो है यहाँ पर मान लीजिए 25 अंश का है। ठीक है, तो 25 अंश जो है मतलब 26 अंश से पहले है, तो दूसरा नक्षत्र आ जाएगा मेष राशि का भरणी। तो और सूर्य की दृष्टि है ना, मान लीजिए काफी ग्रहों की दृष्टियां है सप्तम भाव पर। मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ, सूर्य की सप्तम दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है। ठीक है, यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, गुरु की 5वीं दृष्टि है। अब इन तीनों ग्रहों में से देखना है आपको कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है, किस ग्रह की स्थिति कितनी अच्छी है, वो आपको अपनी कुंडली में देखने के बाद ही पता लगेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है। जिस ग्रह की दृष्टि जा रही होगी वो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वही आपके पार्टनर का अक्षर होगा, आपके पार्टनर से उसी अक्षर वाले जातक से विवाह होगा। तो दोस्तों आपको यदि अपनी जन्म कुंडली में जानना हो, विवाह से संबंधित कोई भी बात आपको पूछनी हो, आपका आगे चल के दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही है वो कैसे ठीक होंगी, तो मैं मात्र अभी इसी चैनल पर 351 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूं। आप मेरे से मिनट के हिसाब से बात नहीं कर सकते हैं, आप मेरे से पर्सनली
जितने आपके प्रश्न हो मैं उतने ही प्रश्नों का जवाब आपको दूंगा और पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।